Hello everyone, welcome back to the session. I am Minakshi Thal and I'm once again back with another important lesson for you all. So आज मेरा कोई प्लान नहीं है आपको पोम पढ़ाने का. लेट्स डू पोएटिक डिवाइसेस. हम करेंगे आज पोएटिक डिवाइसेस. अब कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे या शायद से आपने ऑलरेडी अपनी साइट से सर्च करा हो या आपको पता हो कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, तब भी मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पोम अ फोटोग्राफ which is actually written by Shirley Tolson. Okay, let's get started. Let's start with it. Okay, so very quickly let us understand what are poetic devices, or we can also call them literary devices. Literary devices या poetic devices actually करती क्या है, होती क्या है, हमें क्यों इन्हें याद रखना चाहिए किसी भी पोम या लेसन में. Let's talk about it. Literary devices are used to make your writing attractive. Always remember, जब आप literary devices यानी कि poetic devices जब आप use करते हो किसी भी poem में, lesson में, story में, तो what it does actually वो आपकी writing style को बहुत ही attractive बना देती है. It actually adds glitters to your writing. They become center of your attraction. Center of attraction मतलब आपने जो भी content prepare किया है उसमें वो एक special addition दिखा देती है कि हाँ ये स्पेशल है. ठीक है. दे कैन बी यूज इन लेसन्स एंड पोम्स एज वेल. एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, वी विल गेट क्वेश्चंस ऑन पोएटिक डिवाइसेस इन आवर एग्जाम्स. सो यस, दैट्स ट्रू. एमसीक्यू बेस्ड हो, टर्म 1 हो या हो हमारा टर्म 2, दोनों में ही पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एमसीक्यू तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आए poetic devices से related. ठीक है. So we will be talking and learning about this. ठीक है. Let's get started. So मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैं लेसन नहीं पढ़ाऊंगी. I'll be talking about the poetic devices which are used in the poem A Photograph. ठीक है. Okay. सो टॉकिंग अबाउट द पोम अ फोटोग्राफ, शायद से आपने पढ़ा हो इस पोम को या शायद ना पढ़ा हो. अगर नहीं पढ़ा तो आई विल वेरी सून अपडेट यू विद द पोम डिस्कशन, तो आप उसे देख लेना और फिर लिटरेरी डिवाइस वाले सेशन को भी अटेंड कर लेना. कई सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट मैम प्लीज ब्रिंग सेशंस ऑन पोएटिक डिवाइसेस, सो आई एम हियर. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे लिखी है वो क्या है, एलिट्रेशन. सो एलिट्रेशन एक पोएटिक डिवाइस है डेफिनेटली. एलिट्रेशन एक स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है जो आपके जो कंटेंट आपने प्रिपेयर किया उसको अट्रैक्शन देने में काम आएगा. एलिट्रेशन इज रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो हम ये नहीं कह रहे रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स. मतलब दो या दो से ज्यादा या रेगुलर या कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स क्या कर रहे हैं, इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो है कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट लेटर है और या सेम कॉन्सोनेंट साउंड के हैं. हम साउंड पे फोकस कर रहे हैं. सो रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स. द इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम आर एज फॉलोज. सो क्योंकि मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस बता रही हूँ, सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स टेकन फ्रॉम द पोएम अ फोटोग्राफ. मतलब अ फोटोग्राफ में जो जो एलिट्रेशन यूज हुई है वो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की लिस्ट दे दी है. ठीक है. सो पहला एग्जाम्पल क्या आता है, स्टूड स्टिल. क्या हो रहा है यहाँ पे, एस एस. मतलब रेगुलर वर्ड्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और वो सेम है, रिपीट है. दैट इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. Similarly, if you look at this example, my mother, terribly transient and silent silences, ये सारे examples alliteration के अंडर आते हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों आप देखो रेगुलर वर्ड्स का फर्स्ट जो लेटर है वो सिमिलर है, प्लस वो लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई एलिट्रेशन. ठीक है. कोई भी पोम कोई भी स्टेंजा हो, एलिट्रेशन ऐसे पता चलेगी हमें. Moving to the next slide and next literary device. Next one is oxymoron. Oxymoron, a term which contradicts itself. मतलब आप दो ऑपोजिट बातें जब एक साथ बोल रहे हो, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी. इन दैट केस we can call it as oxymoron literary device. For example, labored is. labored हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. yes, we are actually putting our all efforts in that. So labored
और दूसरी साइड हम क्या बोल रहे हैं, is. So this becomes an example of oxymoron. Okay, like it can be heavily light or something which is actually contradictory and you're bringing it together. It's an example of oxymoron. Taking you to the next literary device which we have in the poem is epithet. Again, ये जो मैंने labored ease वाला example लिया, this is also taken from poem, a photograph. ठीक है. Moving forward, the next poetic device is epithet. Epithet, a phrase expressing a quality of a person or something. So वो word या वो phrase जो किसी person की quality बता रहा है या किसी चीज की quality बता रहा है. What are we going to call it? That is actually epithet literary device. Terribly transient. TT. TT by the way, terribly transient हमारा just example था अभी alliteration का. Again हम इसको किसके अंडर कर रहे हैं, epithet के अंदर. Reason, because the word terribly transient is, this expression is actually talking about the quality, the situation in detail. So that is the example of literary device epithet. Moving ahead, so अभी हमने कौन सी literary devices करी, alliteration, oxymoron and epithet. Let's continue. So now it's the time to do some MCQs and actually check our knowledge. So I request you to put your responses in the chat. I will definitely have a look at your responses for these MCQ questions and announce the person who has actually answered all correct. Let's see who answers correctly. What does terribly transient feet mean in the poem? You have four options here. Her feet represents the mother who changed with time while the sea remained the same. Option B, temporary situation. Option C, age is temporary. Or option number D, none of the above. So now you need to actually think in detail. अगर आपने poem नहीं पढ़ी है, then you have to attend a detailed session on the poem and then get back to these MCQs, which are specifically based on literary devices. Taking you to the second question, I hope you are answering in the chat, collecting your complete answer. Question number 2. अभी ही थोड़ी देर पहले हमने ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करी थी. अब आपको एक एग्जाम्पल बताना है पोम में से जहां पर ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है. जी हाँ, ठीक है. ऑप्शंस आर गिवन, टेरिबली ट्रांजिएंट, थ्रू देयर, बोथ री और लेबर्ड ईज. अब आपको सोचना है कि ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस एक्चुअली क्या है और वो कहाँ यूज हुई है. लेट्स कंटिन्यू. लेट्स कंटिन्यू विद MCQ नंबर 3. जी हाँ, रेडी. ओके, सो व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोम. अब आपको बताना है कि कौन सी एपिथेट लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है पोम में, कहाँ पर हुई है बेसिकली. Examples are given, terribly transient, through there, both re, or labored ease. You need to think back about the epithet literary device and then answer this poll. But do not actually play back and watch the video. ठीक है, वापस नहीं जाना वीडियो में और देख लिया और हाँ ये आंसर है, ये नहीं करना. Try your luck actually, try your knowledge, test your knowledge. Next one. Next question is, how many phases were depicted in the poem by the poet? 1, 2, 3 or 4. How many phases were depicted in the poem? अब आपको अगर ये याद नहीं है तो जी आपको तो पोम पढ़नी पड़ेगी, है ना. कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. जैसे ही मैं ये वाली पोम करवाती हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप वो वीडियो भी देख सको और उसके बाद ये पोएटिक डिवाइसेस वाली सेशन से कंटिन्यू कर सको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. अच्छा, अब हम अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस है पोएटिक डिवाइसेस में से. लेसन में हार्डली 3 पोएटिक डिवाइसेस यूज हो रही हैं, तो आप कोशिश करो कि पूरा पूरा उन्हें याद रखो, ध्यान में रखो. जैसे आज मैंने ये आपको फोटोग्राफ से जो इम्पोर्टेंट या जो एक्चुअली जो 3 पोएटिक डिवाइसेस थी जो पूरी पोम में मैंने वो आपको आज के सेशन में बताई है, ऐसे ही मैं बाकी पोम्स में भी आपको एक बार करवा दूंगी एग्जाम से पहले, सो दैट यू आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड. सो टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और बच्चों वीडियोस शेयर करो, देखो कंप्लीट, आपके लिए आ रहे हैं हम क्लास में.
और अगर आप क्लास में आओगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? So don't forget to subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to share the video with your friends, क्योंकि sharing is caring, है ना? Bye everybody, take care, sayonara.